बीमारी ठीक करना है कि 22 करोड़ चाहिए? जम के बोलो जरा। बीमारी ठीक करना है ना। प्रथम सुख निरोगी काया। करोड़ों का धन घर में हो और तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो। करोड़ों का धन घर में हो, तुम आईसीयू में पड़े हो। करोड़ों का धन घर में हो, बहुत अच्छी नौकरी में हो, बहुत तुम्हारी पोजीशन है, सारी दुनिया तुमको जानती है, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हो, मंत्री हो सकते हो, नेता हो सकते हो, और मालूम पड़े तुम्हारे पास में बहुत सारा वैभव है, और वैभव होने के बाद भी अगर शरीर में कष्ट है तो वो वैभव शून्य के बराबर है। शून्य के बराबर। क्या करोगे? क्या करोगे? भीम ने कहा मुझे 20,000 हाथी का बल नहीं चाहिए। तो पार्वती जी ने पूछा फिर क्या चाहिए? भीम कहते मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। तो पार्वती जी ने ध्यान लगाकर सरस्वती को बुलाया। सरस्वती, भीम के दिल में जाकर हृदय में विचार कर कर देखिए कि इसको चाहिए क्या। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कह दिया, भीम को जो चाहिए केवल जो उसके ऊपर हंस कर गए थे, एक बार भीम उनको पछाड़ना चाहता है। भीम पछाड़ना चाहता। क्या चाहिए? पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कह दिया, भीम जा, मैं तुझे वर देती हूं, दुर्योधन भी तुझसे मरेगा और जरासंध भी तुझसे मरेगा। जा, तेरे से मरेगा। हमें भी बाबा से कहना, बाबा दुनिया हम पर हंसती है, ताने कसती है, आड़ा टेढ़ा बोलती है, बहुत गालियां देती है, हमारे पास कुछ नहीं ना तो हमारी इज्जत भी नहीं करते हैं। बाबा बस इतनी कृपा कर देना कि ऐसा वैभव दे देना, ऐसी कृपा कर देना कि जो मेरे ऊपर हंसे हैं एक बार उनका भी मुख बंद कर सकूं। ये प्रेरणा तेरे से मिले मुझे। इतना वैभव देना, इतना इतना ज्ञान देना, इतनी विद्वत्ता देना कि दुनिया जो मेरे पर हंसी है, ताना कसी है। आप शब्द कहा, सारे रिश्तेदारों को पूछा गया, सबको सम्मान दिया गया, सबको आदर करा गया, सबका सत्कार किया गया, पर मुझे धक्का दे दिया गया। मेरा आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मुझे पूछा नहीं गया। बाबा इतनी कृपा करना कि मुझे भी ऐसा वैभव देना, मुझे भी ऐसा वैभव, मुझे भी ऐसा वैभव। भीम, मैं तुझे वर देती हूं कि जरासंध भी तेरे हाथ से मरेगा, दुर्योधन भी तेरे हाथ से मरेगा। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन जैसे योद्धा थे तो भी दुर्योधन को नहीं मार सके। इतने बड़े बड़े योद्धा थे पर जरासंध को कोई ना मार सका। मरे तो भीम के हाथ से मरे, क्योंकि वर ही यही था, वर ही यही था। मांगो क्या शंकर भगवान से? मांगो क्या? भगवान से केवल कहना, बाबा हमको तेरा साथ चाहिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब करीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु पड़ेगा। भगवान अंत समय में तेरा साथ मिल जाए। क्या चाहिए मुझको? तुम चाहिए। हम क्या मांगे? क्या क्या मांगे? हम शिव से क्या मांगे? भगवान शिव से बस दिल से, हृदय से बाबा को प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना
निवेदन कर सकते हो, नमन कर सकते हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगाए, ये भोले की महफिल, सच्चा दरबार लगाए, ये भोले अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो,
पीलीभीत उत्तर प्रदेश में 11 तारीख से 17 नवंबर तक जो शिव महापुराण की कथा होने जा रही थी, वो कथा वहाँ की समिति ने अभी हाल कैंसिल कर दी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने भी ज्वालामुखी चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई पैसा दिया हो या नीलेश चतुर्वेदी जी को अगर कोई पैसा दिया हो कथा के आयोजन हेतु, तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और बड़े प्रेम से आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब 20 तारीख से 26 तारीख तक आप और हम कथा का लाभ लेंगे काशी की पवित्र भूमि से। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ ऐसे चित्त से बाबा को दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से करेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बोलिएगा। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग आस्था चैनल पर भी जब प्रार्थना होती है, वंदना होती है, तब आस्था चैनल के माध्यम से भी लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस प्रार्थना को गुनगुनाते हैं। फेसबुक यूट्यूब पर भी इस प्रार्थना को दिल से भाव से गुनगुनाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथ में बोलना है। और बाबा से अपने मन की बात दिल से करना, सब साथ में बोलना। भगवान देवादिदेव महादेव शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा करिए। शिव तत्व कह रहा है, केवल एक
देव ही नहीं, असुर भी भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। वो भी विश्वास को दृढ़ बनाते हैं, भरोसा दृढ़ करते हैं, पूर्ण भरोसा है। शिव जी के मंदिर में जैसे श्रीफल पूर्ण दिया जाता है, चावल का दाना पूर्ण दिया जाता है, बेलपत्र पूर्ण दी जाती है, उसी तरह शिव को विश्वास भी आपका पूर्ण चाहिए, भरोसा पूर्ण चाहिए। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे, उनके बेटे के द्वारा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर का मांगना, तारकासुर का कहना, तारकासुर क्यों मांग रहा? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तारकासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। अन्य देवताओं से उसकी नहीं बनती थी, पर शिव जी से उसकी बहुत बनती। शंकर जी से कभी मिला भी नहीं था, पर दिल से भजता था वो शिव। भगवान शंकर को वो हृदय से भजता था। शिव का स्मरण वो दिल से करता था। वर मांगा, क्या चाहिए? कहा अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। ठीक है, वर दे दिया। मांगने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद एकदम शिवजी मौन हो गए। सबसे ज्यादा प्रेम देवताओं में अगर किसी का है तो शंकर, पार्वती, शंकर और सती का। कितना प्रेम होगा मेरे शंकर भगवान का सती मैया के प्रति, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम माता सती के प्रति भगवान शंकर का होगा, कितना प्रेम शंकर भगवान का माता सती के प्रति होगा कि आज भी उत्तराखंड की पवित्र भूमि में त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती ने जिस अग्नि के फेरे लिए थे, बाबा भोलेनाथ ने वो अग्नि आज तक बुझने ही नहीं दी। वो अग्नि आज तक जल रही। कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएं तो गौरी कुंड से, प्रेशर बढ़ाओ ना अंदर का, गौरी कुंड से लेफ्ट की ओर 8 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण है, जहां पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ था। और सती और शिव जी के भावर फेरे जिस अग्नि के डले थे वो अग्नि आज भी जल रही है, वो अग्नि आज भी जल रही है। कितना प्रेम होगा शंकर और सती का, जरा विचार करिए। कितना प्रेम। और जरा विचार करना, सती मैया जब जलकर भस्म हुई तो मेरे भोले बाबा ने सती माता के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव रचित किया। प्रेम। एक पुरुष का, एक पति का, एक पत्नी के प्रति प्रेम क्या होता है, ये शंकर जी दिखाते हैं।
सती मैया का जब प्राण छूटा तो अपने कंधे पर उनका शव लेकर तांडव मचा दिया। भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि सती मैया भस्म हो चुकी हैं और उनका शरीर शंकर भगवान कंधे पर धारण कर कर क्रोध कर रहे हैं। उन्होंने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े सती माता के शरीर के कर दिए, शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। शक्तिपीठ कहते हैं माता सती के जाने के बाद भगवान शंकर एकदम स्तुप्त हो गए, एकदम स्तुप्त, कुछ बोलते नहीं, चालते नहीं, कुछ नहीं। ये प्रेम है, ये स्नेह। आज के जमाने में पत्नी चली जाए तो पति और पति के घर वाले विचार करते रहते हैं कि दूसरी शादी कब करना है। उसके विचार में चलता रहता है। जैसे ही पत्नी मरी, पत्नी गई कि विचार चलने लगेगा किसी की ऐसी छोटी साधारण से परिवार की कोई लड़की मिल जाए तो छोरा की शादी कर दें वापिस। स्त्री के साथ में बंधन कितने हैं और पुरुष के साथ में बंधन मुक्त है। कितना बंधन। सती मैया के जाने पर शंकर मौन हो गए। शंकर भगवान ने संकल्प ले लिया, सती गई है, अगर मुझे क्रोध आएगा तो ये सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मौन रहना उत्तम। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहना। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है शांति। पैसा